हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ एसएससी बोर्ड। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सॉइल रिसोर्सेज का एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम देखेंगे कि क्या होता है सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब क्या है? सिंपल क्या है, जब आपकी टॉप सॉइल सॉइल क्या होती है, इरोड हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। सिंपल वो चीज क्या है, सॉइल इरोजन। कई सारे कॉजेज होते हैं जो आपके सॉइल इरोजन को करते हैं, जैसे कि आपका एयर, वाटर और ह्यूमंस के थ्रू भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या है, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस जिसमें आप देखते हो इंपैक्ट हो, चाहे वो वाटर को हो चाहे वो विंड हो, वो क्या करता है, जो टॉप सॉइल होती है उसको क्या करती है, अपने प्लेस से डिटैच करती है, और जिसकी वजह से आप देखते हो सॉइल इरोजन होता है और डिटोरिएशन होता है किसमें, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी में। यही क्या है, सॉइल इरोजन। अब इरोजन क्या होता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इंडिया आपको पता है कि एग्रीकल्चरल कंट्री है। आपकी 60% ज्यादा पॉपुलेशन या 50% ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे काम कर रही है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स पे काम कर रही है। अगर सॉइल इरोजन होता है तो आप जानते हो कि आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड की फर्टिलिटी कम होगी, उससे प्रोडक्टिविटी कम होगी, उससे प्रोडक्शन कम होगा, और आप देखोगे बाद में ग्रेन्स जो होंगे वो कम निकलेंगे, और उससे क्या होगा, आपको पता है कि फूड क्राइसिस भी आ सकती है। तो एक तरीके से सॉइल इरोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कंट्री की जीडीपी में। मतलब अगर सॉइल इरोजन ज्यादा हो गया तो आप जानते हो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बस यही चीज है, समझ गए? तो देखते हैं सॉइल इरोजन बाय वाटर। अगर हम वाटर की बात करें तो तीन टाइप्स इंपॉर्टेंट है कि शीट, रेल और गली। राइट, अगर आप देखते हो शीट इरोजन क्या होता है, शीट इरोजन में एक जब टॉप की लेयर जो होती है, आप जेंटल स्लोप पे देखोगे क्या होता है, टॉप की लेयर चली जाती है पानी के साथ, उसको क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। पूरी पूरी शीट चली जाएगी। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये आपकी लैंड है, राइट, और बारिश होती है या पानी की एक फ्लो आता है और वो क्या करता है, टॉप मोस्ट लेयर को अपने साथ लेके चला जाता है। तो आप देखते हो कि टॉप मोस्ट लेयर जो होगी वो इरोड हो जाएगी। वो जो टॉप मोस्ट लेयर कैसी होगी, फर्टाइल होगी, और वो हो जाएगा एक पूरी पूरी शीट चली जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, शीट इरोजन। राइट, फिर उसी के बाद जब शीट इरोजन धीरे धीरे बढ़ता है तो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रिल इरोजन। ठीक है, रिल इरोजन, इसी को क्या बोलते हैं, रिल इरोजन बोलते हैं। और जब ये रिल इरोजन क्या होते हैं, और ज्यादा डीप हो जाएंगे, रिल इरोजन जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने उनके बीच में ज्यादा इरोजन हो जाएगा, तो वो क्या किस चीज का फॉर्म कर लेते हैं, गली इरोजन। गली इरोजन ऐसे बन जाएंगे। राइट, ये क्या होगा, ये आपके गलीज बनाना शुरू कर देगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है हमारी चंबल रिवर वैली। आप देखते हो वहां पे कई सारी गलीज हैं। राइट, चंबल रिवर वैली क्या है, वहां पे आपको जानते हो गली इरोजन है। गली इरोजन की वजह से वहां पे वो इतने ज्यादा गलीज डीप हो गए कि उसको इस्तेमाल करने लगे थे कौन से, जो डाकू थे। राइट, तभी तो हम बोलते हैं ना चंबल के डाकू। राइट, तो ये हो गया आपके सॉइल इरोजन बाय वाटर। अब बात करते हैं लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, हम लोगों ने लीचिंग सॉइल एक चैप्टर में टॉपिक में पढ़ा था कि लेटराइट सॉइल एक प्रॉपर्टी होती है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, जब टॉप मोस्ट सॉइल से न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, नीचे वाली लेयर पे चले जाते हैं विद हेल्प ऑफ वाटर। जब पर्कुलेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल सारे, ठीक है, अब वो जब नीचे वाली लेयर में चले जाएंगे पर्कुलेशन से, उसी को बोलते हैं लीचिंग। मतलब जैसे अगर ये आपकी टॉप मोस्ट लेयर है तो यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और अगर बारिश या पानी क्या होता है, पर्कुलेट करता है, नीचे वाली लेयर में जाता है, नीचे वाली लेयर में जाता है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इस पानी के साथ क्या होगा, नीचे वाली लेयर में आके इकट्ठा हो जाएंगे, और ऊपर वाली लेयर क्या हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी। यही है आपको क्या, लीचिंग। ठीक है, सी शोर इरोजन, आपको पता है वेव जो होती है, वेव जब आपके शोर पे आके क्या कहते हैं, आती हैं, तो क्या होता है, वो अपने साथ बहुत सारा इरोजन करती हैं। राइट, वो मिट्टी को अपने साथ लेके चली जाती हैं, कहीं कहीं डिपोजिशन भी करती, कहीं पे आके छोड़ भी देती हैं। ठीक है, इसलिए कई बार आप देखते हो कि समुद्र एकदम बीच में आइलैंड बन जाता है। वो क्या होता है, वो ऐसे ही बनता है क्या, कि जब सीज वेव्स आती है अपने साथ क्या करती हैं, मिट्टी डालती भी रहती है, इरोड भी करती रहती है। तो अभी हम इरोजन की बात करते हैं, इसको सी और शोर इरोजन बोलते हैं। ठीक, और स्ट्रीम बैक इरोजन क्या होता है, आपको पता है, रिवर्स बाय चेंजिंग देयर कोर्स कट देयर बैंक्स ऑन वन साइड। आपको पता है जब रिवर्स जब बह रही होती हैं, राइट, अगर रिवर्स जैसे बह रही है, अगर ये रिवर है, ठीक है, तो रिवर्स क्या करती है, इस साइड से भी इरोजन करेंगी, यहां से इरोजन करेंगी जब फ्लो करेंगी, और यहाँ आके डिपोजिशन कर देंगी, वो अलग बात है। हमको सिर्फ इरोजन देखना है। जैसे यहाँ पे आएंगी, सीधे पानी का आएगा प्रेशर, और यहाँ से क्या होगा, मिट्टी को इरोड कर देगा, उसके बाद इस जगह पे इरोजन होगा। तो ये क्या है कि जब भी रिवर अपना कोर्स चेंज करती है, वो क्या करती है, बैंक को कट करना शुरू कर देती है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बैंक इरोजन। राइट, अब बात करते हैं इरोजन ड्यू टू ह्यूमंस। हमारी वजह से क्या हो रहा है, एक तो डिफॉरेस्टेशन,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ओवरग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन क्या कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपको पता है कि जो रूट्स है वो क्या करती है, सॉइल को लूज कर रही है, जिसकी वजह से जब भी पानी आता है, कहीं चाहे वो पानी का फ्लो हो, चाहे रेन वाटर का हो, चाहे रिवर का हो, या कहीं से भी हो, वो क्या करेगा, वो सॉइल को अपने साथ लेके चला जाएगा। वो हो जाएगा आपका डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन से भी आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, एक जगह के पेड़ काट रहे हो, फिर आप कहीं और जा रहे हो, तब वहां पे क्या होगा, इरोजन हो जाएगा जहां पे आपने पेड़ काटे हैं। सिंपल चीज। ओवरग्रेजिंग से क्या होता है, ओवरग्रेजिंग आपको पता है जानवर जब क्या करते हैं, जो कहीं की घास पूरी खा जाएंगे, ओवरग्रेजिंग कर जाएंगे, तो जो उन घास का जो रूट्स थे वो भी सेम क्या करेंगे, वहां की सॉइल को लूज कर देंगे। लूज करने की वजह से क्या होगा, वो सॉइल भी इरोड हो जाएगी, वो पानी के साथ भी और विंड के साथ भी। ये हो गया इरोजन ड्यू टू ह्यूमंस। इरोजन बाय विंड, आपको पता है विंड क्या करती है, अपने साथ मिट्टी के जो पार्टिकल्स है उनको लेके चलती है, उसी को विंड इरोजन बोलते हैं। आप देखते हो कि जब धूल की आंधी आती है तो उसमें धूल में क्या होता है, यही तो विंड इरोजन। वो विंड जब चलती है बहुत तेजी से तो क्या करती है, ये सॉइल के पार्टिकल्स को लेके चलती है। इसी में दो टाइप के होते हैं, जब बहुत ये उनका साइज होगा 0.1 से 0.5 तो उसको सॉल्टेशन बोलेंगे, जब इससे बड़ा होगा तो उसको सॉइल क्रीप बोलेंगे। राइट, ये है एक तरीके से क्या, विंड इरोजन। ये देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इरोजन बाय विंड्स। ठीक है, अब एक तरीके से कॉजेज अब देखा जाए तो कौन कौन से कॉजेज हैं, तो मेन कॉज क्या है, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर है। आपको पता है हैवी पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से आप देखते हो कि आपको पेड़ भी काटने, जंगल काटने पड़ेंगे ताकि आप एग्रीकल्चर कर सको, लोगों को बसा सको। सिंपल चीज क्या है, ये एक कॉज हो गया। दूसरा कॉज क्या है, नेचर ऑफ रेनफॉल। आपको पता है रेनफॉल भी एक तरीके का सॉइल इरोजन करता है। कैसे, आपको पता है कि एकदम से बहुत ज्यादा बारिश होगी तब भी क्या करेगा, वो पानी अपने साथ लेके जाएगा, और बारिश नहीं भी होगी तो क्या होगा, वो सॉइल बहुत ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने की वजह से टूटेगी, उसमें क्रैक्स पड़ेंगे, फिर हवा चलेगी और वो पार्टिकल्स अपने साथ लेके चली जाएगी। वो भी एक तरीका है। यानी कि रेनफॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओवरग्रेजिंग होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया। प्रिवेंशन कैसे होगा, फार्मिंग ऑन हिली स्लोप आप कैसे करोगे, आपको करना पड़ेगा क्या, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेल रेल क्या कहते हैं, एक शेल्टर बेल्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हो। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि कई स्ट्रिप्स में क्या करते हो, आप क्रॉपिंग करते हो। कैसे, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स ऑफ लैंड टू चेक द सॉइल इरोजन बाय वाटर एंड विंड। आप क्या करते हो, अलग अलग हाइट की एक तरीके से क्या करते हो, क्रॉप्स लगाते हो, ताकि क्या हो कि जो विंड का फ्लो है उसकी स्पीड को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, और विंड सॉइल इरोजन ना करे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये हमारा इरोजन का छोटा सा टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, बाकी हम देखते हैं, चाहे वो क्लास 10 का हो या 12th का हो, आईएससी कंप्यूटर हो या आईसीएससी कंप्यूटर हो, प्रतीक सर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप क्या कर सकते हो, इसमें एनरोल कर सकते हो। अर्ली बर्ड जो डिस्काउंट है वो आपका 4090 का, और क्लास 12th के लिए वो 990 रुपीज का। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।